दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रू इन्फो। आज जो है मैं MHI 107 का क्वेश्चन विद आंसर्स लेके आई हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो कि MA हिस्ट्री कर रहे हैं और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है। ठीक है, ये मैं जो भी क्वेश्चंस वगैरह लाई हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड है। मतलब जो 2015 से 2024 तक के क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किया है एंड देन उनके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, मैं वही क्वेश्चन लेके आई हूँ, इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड। और मैंने क्वेश्चन के आगे रिपीटेड ईयर मेंशन कर दिया है कि वो क्वेश्चन किस ईयर में रिपीट हुआ था। लाइक ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2017, 19, 22 और 23 में भी रिपीट हुआ है। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने सबके आगे येस मेंशन कर दिया है। ओके, और ये जो है हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में है और ये जून एग्जामिनेशन के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम वो कर चुके हैं। अब जो है हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे चैनल पर अपलोड है, यू कैन गो एंड चेक। मैं इसके कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड का पार्ट में हमसे पूछा है कि ब्रिटिश राज के दौरान जो भारत में वाणिज्यिक कृषि हो रही थी, मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर हो रहा था, उसके बारे में हमें एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट द डेवलपमेंट ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। ये क्वेश्चन जो है 2016, 18, 20 एंड 23 में आया है एंड ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ओके, तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताएंगे, क्योंकि अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को अपना आंसर इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करना होता है और कंक्लूजन के साथ ख़त्म करना होता है। अगर आप मास्टर के स्टूडेंट हैं, अगर आपने ये दो चीज़ें स्टार्ट और एंडिंग नहीं की तो आपको आपके मार्क्स नहीं लिखेंगे। और जो मिडिल पार्ट होता है आपको उसमें क्या होता है, एक हेडिंग लिखना होता है एंड देन उस हेडिंग को जो है पॉइंट्स में डिफाइन करना होता है। अदरवाइज़ आप जो है फ्लो चार्ट का यूज़ भी कर सकते हो, जैसे कि इसमें जो पूछा हुआ है ना हमसे कि विकास का मूल्यांकन करना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रिटिश काल में शासन जो भी मूल्यांकन है, कैसे वाणिज्यिक खेती होती थी, ब्रिटिश के हितों में फसल होती थी, नकदी फसल उगाई जाती थी, ये सारी चीज़ें हाईलाइट करेंगे, है ना। या फिर और भी तरीके हैं, जैसे कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग एंड देन जो भी पॉइंट्स है वो डिफाइन करेंगे एंड देन क्या करेंगे, ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद फिर आप एक हेडिंग को ऐसे लेंगे एंड उस हेडिंग को नीचे डिफाइन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मास्टर के स्टूडेंट को अपना आंसर ऐसे ही प्रेजेंट करना होता है। अब जो है आप स्कूल के बच्चे नहीं हैं, अब आप मास्टर के स्टूडेंट हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे जो है कमर्शियल एग्रीकल्चर के बारे में पूछा है अंडर द ब्रिटिश रूल। तो हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि ब्रिटिश काल में पारंपरिक खाद्यान्न खेती को नकदी फसलों में खेती में बदला गया। मतलब जो है पहले क्या किया जाता था, पारंपरिक खेती की जाती थी। पारंपरिक खेती मतलब क्या होता है, गेहूँ, जौ, अनाज, खाने, दाल वगैरह, चावल वगैरह, ये होते हैं परंपरागत खाद्यान्न खेती। मतलब जो इंडियन यूज़ करते हैं अपने खाने पीने के लिए, मतलब जो भारतीयों का खान पान था। लाइक पहले लोग अपने घर की ज़रूरतें पूरे करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश काल का रूल आया, मतलब जब ब्रिटिश लोग आए हम पे अपना हुक्म चलाने लगे, तो उन्होंने क्या किया, हमारे पारंपरिक खाद्यान्न जो खेती चलती आ रही थी उनको नकदी फसलों में चेंज कर दिया। नकदी फसलें क्या होती है, नकदी फसलें वो फसल होती है जिनको हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बेचें या फिर किसी भी बाज़ार में बेचें और अच्छी खासे हमें अमाउंट मिले। लाइक क्या हो गया, अफीम हो गया, है ना, नील हो गया, ऐसी चीज़ें उगाना जो इंटरनेशनल मार्केट में जिसकी डिमांड हो और उसे बेचकर हम अच्छा खासा पैसा कमा सकें। ट्रेडिशनल फूड ग्रेन फार्मिंग वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैश क्रॉप कल्टीवेशन अंडर द ब्रिटिश रूल। अब जो है हम बताएंगे कि जो वाणिज्यिक कृषि होती थी उसके क्या क्या मेन पॉइंट्स वगैरह कैसे होती थी, क्या क्या उसके अंदर बातें आती थी। तो सबसे पहले जो है हम वाणिज्यिक कृषि की थोड़ा सा डेफिनेशन देंगे कि क्या होता है कमर्शियल एग्रीकल्चर। ये बाजार के लिए नकदी फसलों की खेती है, जैसे नील, कपास और अफीम। It is cultivation of cash crops for the market like indigo, cotton and optimum। मैंने आपको बताया कि ऐसी फसलें उगाई जाती है वाणिज्यिक कृषि या फिर कमर्शियल एग्रीकल्चर के अंदर जिसको जो है हम बाज़ार में बेच सकें, मतलब मार्केट में अच्छे से बेच सकें। लाइक क्या हो गया, इंडिगो, कॉटन एंड ऑप्टिका मतलब अफीम। और क्या होता है, ये वैसी फसलें होती थी जो कि ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट की होती थी, ब्रिटिशर्स के अनुसार उगाया जाता था, क्योंकि इन फसलों का चयन कौन करता था, ब्रिटिशर्स करते थे। और वे अपने अकॉर्डिंग किसानों से खेती करवाते थे। वो अब किसानों की परिस्थितियाँ नहीं देखते थे, वे किसानों के अनुकूल कार्य नहीं करते थे, वे वो कार्य करते थे जिनसे उन लोगों को प्रॉफिट हो, और ऐसा कार्य करने के लिए वो जो है किसानों को बाध्य करते थे। मतलब किसी भी तरह जो है किसान लोगों को मजबूर कर देते थे वो फसलें उगाने के लिए, चाहे उनको किसानों को उगाना हो या ना हो, मजबूरी में किसानों को उगाना भी पड़ता था। किसानों को उनके अनुकूल नहीं बल्कि ब्रिटिश ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, मतलब जो ब्रिटिशर्स की नीड्स से ना, वो उनके अकॉर्डिंग खेती करना पड़ता था। बाय देयर नीड्स नॉट देयर ओन। ओके,
क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनको जो है सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफा कमाना था, और मुनाफा जो है नकदी फसलों को बेच के नहीं कमाया जा सकता जितना कि ये मुनाफा जो है खाद्यान्न परंपरागत फसलों को बेच के नहीं कमाया जाता जितना कि नकदी फसलों को बेच कर कमाया जा सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों की जो है इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड होती है। और जो है इनके बीच में जो है ना कुछ मिडलमैन भी होते थे और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह भी होते थे। लाइक जो ब्रिटिशर्स वगैरह थे ना, वो क्या करते थे, ज़मींदार बना दिए गए थे उनके द्वारा। ज़मींदारों को क्या कहते थे कि तुम्हारी ये ज़मीन है, तुम्हारी ये ज़मीन है, ठीक है। वो ज़मींदार क्या करते थे, उन ज़मीनों पर किससे खेती करवाते थे, किसानों से। और किसानों से खेती करवाने के बाद उन किसानों से हैवी टैक्सेस लेते थे, मतलब एक तरीके से मीडिएटर या बिचौलिए का काम करते थे, और उन टैक्सेस में से अपना परसेंटेज रख के बाकी परसेंटेज वो किसको देते थे, ब्रिटिशर्स को देते थे, ठीक है, नील हो और महाजन द्वारा। और जो कुछ महाजन थे, जब टैक्स और जो किसान वगैरह हैवी टैक्सेस देते थे, तो वो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब होते थे, उनको इतना मिलता नहीं था कि वो टैक्स पे कर सकते थे, तो वो महाजनों से क्या लेते थे, उधार लेते थे। और फिर इस तरीके से जो महाजन है वो भी किसानों का धीरे धीरे शोषण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो है भारी लागत पर, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट पर किसानों को क्या देते हैं, पैसे, ताकि किसान अपना कर्ज चुका सके। लेकिन उस भारी टैक्स पे मिलने के कारण वो और ज़्यादा बोझ में दब जाता है। किसानों से शोषणकारी अनुबंध कराए जाते थे। किनसे, नील हो मतलब वो कौन, जमींदार और महाजन, ठीक है। प्लांट्स एंड मनी लेंडर्स एक्सप्लॉइट पीसेंट थ्रू कोर्सिव कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या हुआ, जब नकदी फसल उगाने लगी, मतलब ऐसी फसलें जो मार्केट में चलती थी, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जो है क्या हुआ, खाद्यान्न फसलों की कमी आने लगी। मतलब ऐसी फसलें जो खाने योग्य होती हैं, जैसे गेहूँ, धान, दाल, अनाज, ये सारी फसलें नहीं उगाए जाने लगे, क्योंकि क्या हुआ, किसान ज़बरदस्ती नकदी फसल उगाते थे। तो जब ये सारी फसलें नहीं उगाई जाने लगी, बंद कर दी गई, तो क्या हुआ, नकदी फसलों की वजह से जो खाद्यान्न वगैरह थे उनमें कमी आ गई, जो अनाज, गेहूँ वगैरह में। और इसकी वजह से क्या हुआ, अकाल की स्थिति बन गई, मतलब ऐसी स्थिति जहाँ पे अन्न वन्न ना हो, लोग भूखे मर रहे हो। कैश क्रॉप्स कॉज्ड डिक्लाइन इन फूड प्रोडक्शन लीडिंग टू फैमिनीज। अब क्या हुआ, जब उन्होंने अपने अकॉर्डिंग नकदी फसलें उगाई, नकदी फसलों को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप्स, है ना। जब उन किसानों उनसे ज़बरदस्ती कैश क्रॉप उगाया गया, तो धीरे धीरे खाद्यान्न संकट आने लग गया, अकाल की स्थिति बढ़ गई। और क्या हुआ, वैश्विक पूंजीवाद में एकीकरण हुआ, मतलब इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल कैपिटलिज्म। जो भारत के जो माल थे, ब्रिटिशर्स, वो कच्चे मालों को क्या करते थे, धीरे धीरे आगे शहरों में बेचने लगे, क्या करने लगे, आपूर्तिकर्ता बन गए। उन्होंने हमारे माल को ग्लोबली कैपिटलाइज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मार्केट में आगे सेल करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो कोई भी कच्चा माल हो, लाइक कपड़ा हो, लकड़ी हो, या कुछ भी हो। इंडिया was turned into a supplier of raw material for the British Empire and the end conclusion क्या निकालता है कि जो कमर्शियल खेती हो रही थी वो भारतीय किसानों के लिए तो लाभकारी नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा शोषणकारी था, क्योंकि कमर्शियल खेती से क्या हुआ, किसान जो है वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबने लगे, उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, और तो और अकाल भी पड़ गया, जिससे अकाल मृत्यु होने लगी। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनका तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि उन्होंने उस क्रॉप्स वगैरह, कैश क्रॉप्स को आगे मार्केट में सेल करके बहुत ज़्यादा हैवी प्रॉफिट कमाया। ओके, तो ये था कि जो किसान वगैरह थे कैसे बेचारे रह रहे थे, और कैसे वाणिज्यिक कृषि का विकास हुआ जब ब्रिटिशर्स ने भारत में राज करना शुरू कर दिया। अपने अकॉर्डिंग उन्होंने खेती बाड़ी करवाई, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे किसानों का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया टाइम टू टाइम, ठीक है। तो आपने जो ये वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको बताना है, बता दीजिएगा कि मेरी स्पीड ज़्यादा है, कम है, या कुछ दिक्कत है। हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस हो सकता है, आई नो, क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस को नेगलेक्ट करके आप मेरे उस मेथड पे जाना जिसको मैं कर रही हूँ, मतलब मैं इतना हार्ड वर्क से नोट्स बना रही हूँ और आप लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर इसका फ्री पीडीएफ चाहिए हो तो मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सअप चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं अपलोड कर दूँगी, और फर्स्ट पार्ट भी अपलोड हो चुका है। थैंक यू सो मच।